जय माता दी भक्तजनों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। इनके नाम का अर्थ चंद्र मतलब चंद्रमा और घंटा मतलब घंटा के समान। उनके माथे पर चमकते हुए चंद्रमा के कारण ही उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उन्हें चंद्रखंडा भी कहा जाता है। देवी का यह स्वरूप भक्तों को साहस और वीरता का एहसास कराता है और उनके दुखों को दूर करता है। देवी चंद्रघंटा माता पार्वती की ही रौद्र रूप है, लेकिन उनका यह रूप तभी दिखता है जब वे क्रोधित होती हैं, अन्यथा वे बहुत ही शांत स्वभाव की हैं। माँ चंद्रघंटा शेरनी की सवारी करती हैं और उनका शरीर सोने के समान चमकता है। उनकी 10 भुजाएं हैं। उनके बाएं 4 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल विभूषित हैं। वहीं 5वां हाथ वर मुद्रा में है। माता की 4 अन्य भुजाओं में कमल, तीर, धनुष और जपमाला है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में है। माता का अस्त्र शस्त्र से विभूषित यह रूप युद्ध के समय देखने को मिलता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और क्रम के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। पौराणिक कथा के अनुसार दानवों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। महिषासुर राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया था और वह स्वर्गलोक में अपना राज करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर देवी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या में देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद मांगी। उनकी इस बात को सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए। इस क्रोध के चलते तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी का जन्म हुआ। देवों के देव महादेव ने त्रिशूल और विष्णु जी ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपना अपना अस्त्र सौंप दिए। वहीं स्वर्ग नरेश इंद्र ने माँ को अपना एक घंटा दिया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करने के लिए उनका सामना किया। महिषासुर को माँ के इस रूप को देखकर एहसास हुआ कि इसका काल नज़दीक है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। फिर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम, पूरन की जो मेरे काम।
चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। मन की मालक मन भाती है, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित तो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बात, पूर्ण आस करो जगत दाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटक में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, पूरन की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल देती, चंद्र तेज किरणों में समाती। जय माता की। चंद्र घंटा माता आपकी सदा ही जय हो।